आजकल अक्सर देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप आए दिन खराब होते जा रहे हैं। तो जब जानकारी इकट्ठा की गई तो यौन समस्या उसमें एक मुख्य कारण माना गया। आज उसी लिए आज हम पहुंचे हैं हिसार के मदर हॉस्पिटल में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस फोगाट। सर, सबसे पहले स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि यौन समस्याओं में एक बात की जाती है अक्सर शीघ्र पतन की। तो ये बीमारी असल में है क्या? देखिए, अगर हम शीघ्र पतन के बारे में बात करें तो शीघ्र पतन एक वो समस्या होती है जिसके दौरान जो पुरुष है उसका जिस टाइम वो सेक्स करता है तो उस टाइम उसका टाइम बिल्कुल कम लगना, वो 1 मिनट या 2 मिनट के अराउंड नॉर्मल टाइम लगता है जिसमें अच्छे से सेक्स नहीं कर पाता है, तो उसे हम शीघ्र पतन कहते हैं। चलो, ये तो बात हुई कि शीघ्र पतन है क्या, लेकिन अगर कारण की बात की जाए तो ये होता किन कारणों की वजह से है? देखिए, काफ़ी ऐसे छोटे छोटे बहुत से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमारा स्पर्म है वो टाइम से पहले निकल जाता है। अगर मुख्य कारण के बारे में बात करें तो इसका मुख्य कारण होता है स्ट्रेस की वजह से, तनाव। जैसे हमारी दिनचर्या के अंदर काफ़ी परिवर्तन आता जा रहा है, तो उस दौरान क्या हो रहा है कि हमारे खान पान में, इसके अलावा लाइफ के अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, वो आपकी जॉब से रिलेटेड हो सकता है, आपके दिनचर्या से रिलेटेड रह सकता है, आपके काम से रिलेटेड रहता है। ऐसे छोटे छोटे बहुत से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जो इंसान है वो काफ़ी ज़्यादा मेंटली परेशान हो चुका है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर भी वो लक्षण देखने को मिलते हैं। हम मेंटली भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से हम टाइम नहीं ले पाते हैं, या हम टाइम से पहले फ्री हो जाते हैं, उसे शीघ्र पतन कहते हैं। और इसके यही जर्नली कारण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के अंदर बचपन की गलतियों की वजह से भी ये समस्या देखने को मिलती है। साथ साथ आपके पार्टनर पे भी डिपेंड करता है, आपके पार्टनर से आपको क्या फीडबैक मिलता है, उसकी वजह से भी काफ़ी रोगियों को शीघ्र पतन की समस्याएं देखने को मिलती हैं। आपने बहुत अच्छे से बताया कि शीघ्र पतन के क्या कारण हैं, लेकिन अगर बात की जाए इसके इलाज की तो बाज़ार में हज़ारों तरीके की जो है दवाइयाँ उपलब्ध हैं, लेकिन देखा जाए तो उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत है। तो क्या होम्योपैथी में इसका कोई कारगर इलाज भी है? बिल्कुल, होम्योपैथी के अंदर शीघ्र पतन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करें तो होम्योपैथी दवाएं किसी भी हमारी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं डालती हैं। काफ़ी ऐसी मेडिसिन मार्केट के अंदर उपलब्ध हैं जो आपको शीघ्र पतन से कुछ टाइम के लिए तो आपको उस चीज़ से निजात मिल जाएगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद वही प्रॉब्लम आपकी दोबारा लौट के आ जाएगी। मतलब अगर उन दवाइयों के बारे में अगर बात करें तो अगर आप उन दवाइयों को लाइफ लॉन्ग ले सकते हैं तो आपके लिए वो चीज़ें बेनिफिशियल हैं। अगर आप वो चीज़ें आपकी प्रॉब्लम को परमानेंट क्योर नहीं करती हैं, इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर साइड इफ़ेक्ट और ज़्यादा डालती हैं। और इसके कंपैरिजन में अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन कंटिन्यू करते हैं तो होम्योपैथी दवाओं के एक तो ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट के ऊपर काम करती हैं। इसके अलावा जो आपको शीघ्र पतन की समस्या है इसको जड़ से ख़त्म करती हैं। जब तक आप कुछ टाइम का आपका जर्नली कोर्स रहता है, वो कोर्स आप कंप्लीट करते हैं, वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको शीघ्र पतन की समस्या फ्यूचर में भी नहीं देखने को मिलती है। यौन समस्याओं में अक्सर देखा गया है कि जो व्यक्ति है या जो रोगी है उसे अपने पार्टनर का सपोर्ट नहीं मिल पाता, और वो एक हीन भावना जो है कहीं ना कहीं उसके अंदर पनपने लग जाती है, जिससे वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो मदर हॉस्पिटल क्या काउंसलिंग की भी कोई सुविधा प्रदान करता है? बिल्कुल, स्पेशली दोनों पार्टनर को ही बुलाया जाता है, दोनों पार्टनर की काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग के बिहाफ पे जो मेल पेशेंट है जिसको ये समस्या देखने को मिलती है, सबसे पहले उसकी कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन निकाली जाती है। इसके अलावा उसको कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी बताई जाती हैं जिससे उस चीज़ की कंप्लीट रिकवरी हो पाए और पेशेंट को फ्यूचर में वो चीज़ें ना देखने को मिले। इसके साथ साथ आपके पार्टनर की भी काउंसलिंग की जाती है ताकि वो भी आपके टाइमिंग को इम्प्रूव करे। ठीक है, इसके अलावा आपके वे ऑफ सेक्स करने के तरीका है उसको भी काफ़ी इम्प्रूव करे। हर चीज़ का मदर हॉस्पिटल के अंदर अच्छे से काउंसलिंग करके इलाज किया जाता है। अभी तक जो हम बात कर रहे हैं यौन समस्याओं की, जो वैवाहिक जीवन पर असर डालती हैं, लेकिन कई लोगों की अभी शादी हुई नहीं है या जल्द ही होने वाली है, लेकिन उनके मन में एक हीन भावना पैदा हो जाती है। वो घबराते हैं कि वो शादी नहीं करना चाहते, उनकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी। तो क्या वो भी इस तरीके की दवाइयाँ ले सकते हैं? देखिए, काफ़ी ऐसे पेशेंट हैं जिनकी शादी नहीं हुई है और शादी होने वाली है, तो वो उन पेशेंटों के भी मेंटली स्ट्रेस भी रहता है, अपने पार्टनर से रिलेटेड स्ट्रेस भी रहता है। इसके अलावा
अलावा उनको पहले से ये प्रॉब्लम भी रहती है प्री मैच्योर इजैकुलेशन की, तो वो पेशेंट के लिए तो सख्त दवाइयों की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस टाइम में आपके पार्टनर के साथ अगर आप अच्छे से संबंध नहीं बना पाओगे तो आपको फ्यूचर में वो आपकी बॉन्ड, एक तरह से आपका बॉन्ड भी बनता है आपके पार्टनर के साथ, वो बॉन्ड भी अच्छे से नहीं बन पाएगा, जिससे आपकी वैवाहिक आगे चल के आपकी तलाक तक की नौबत आ जाती है। कुछ पेशेंट के अंदर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, तो उन पेशेंट के लिए तो स्पेशली टाइम से अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करवाना चाहिए, ताकि उस चीज़ को टाइम से पहले ही उस चीज़ को रिकवरी की जा सके या उस चीज़ का सॉल्यूशन किया जा सके। तो उन मामलों से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ज्वाइंट पेन की, क्योंकि सर्दियां बढ़ने लगी हैं और जैसे ही तापमान घटने लगता है वैसे वैसे कुछ लोगों के अंदर समस्याएं आती हैं कि ज्वाइंट पेन ज़्यादा होने लग जाता है। तो इसी के बारे में डिस्कस करने के लिए मेरे पास यहाँ पर जो है डॉक्टर भारती कुंडू मौजूद है। डॉक्टर, मुझे ये बताइए कि ऐसा क्या होता है कि सर्दियाँ जैसे ही आती है, ठंड जैसे ही बढ़ने लगती है, वैसे वैसे ज्वाइंट के अंदर पेन बढ़ने लगता है? सर्दियों में जॉइंट पेन ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम होने लग जाता है, जिससे कि जो मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में वो डिस्पर्स होते हैं, मतलब दूर जाते हैं, और उसकी वजह से स्वेलिंग आती है और पेन आता है। हाँ। इसलिए ये पेन सर्दियों में ज़्यादा होता है। तो किस उम्र के लोगों को ये पेन ज़्यादा होता है? क्या बूढ़ों को ये पेन ज़्यादा होता है, या कोई जो युवा होते हैं उनके अंदर भी, जो जिम करते हैं उनके अंदर भी ये पेन देखने को मिलता है? सर्दियों में हम मूवमेंट्स कम करते हैं तो बॉडी एकदम स्टिफ रहती है, इस वजह से ये पेन ज़्यादा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बूढ़ों में ही होगा, जो भी मूवमेंट्स नहीं करेंगे उनके अंदर ये पेन देखने को मिलता है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते रहना चाहिए ताकि बॉडी के अंदर जो है गर्माहट बनी रहे, और गर्माहट बनी रहेगी तो आपके जोड़ों के अंदर दर्द कम होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं, किस वजह से दर्द होता है सर्दी के अलावा? वही मैंने बताया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, उस वजह से ये पेन हो रहा है। तो आप बॉडी में गर्माहट लाने के लिए रेगुलर मूवमेंट्स करते रहो। लाइक जिसको आर्थराइटिस है वो ये चीज़ ना करे, जो नॉर्मल लोग हैं वो सीढ़ियाँ चढ़े, उससे क्या जो आपका हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ होगा। स्टेयर्स क्लाइंब करना एक कार्डियो एक्सरसाइज होती है जिसमें आपकी हार्ट बीट फास्ट होती है, उससे बॉडी में गर्माहट आती है और ये चीज़ें कम होती हैं। तो क्या कोई एक्सरसाइज भी है फिजियोथेरेपी के अंदर जिस वजह से ये जॉइंट पेन जो है घर के अंदर ही ठीक हो जाए? बिल्कुल, नॉर्मल एक्टिविटीज़ करो आप, लाइक नेक की साइड टू साइड अप एंड डाउन मूवमेंट्स करो, हाथों की नॉर्मल स्ट्रेचिंग्स करो। इन चीज़ों से ये स्टिफनेस दूर हो जाती है, ये एक टेम्परेरी पेन होता है। ठीक है, अगर किसी को फिजियोथेरेपी करवानी हो, अगर मशीन से इलाज लेना हो, तो क्या मदर हॉस्पिटल के अंदर भी इसका इलाज है? बिल्कुल है। अगर आपके केस में ऐसा हो रहा है कि आपको ये पेन ज़्यादा हो रहा है तो आप यहाँ पे आइए, हम आपको ट्रीटमेंट देंगे। और टाइमिंग क्या रहती है हॉस्पिटल की? आप हमारे पास 9 to 7 किसी भी टाइम आ सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर भारती कुंडू, जिनका कहना है कि जैसे जैसे सर्दियां बढ़ने लगती हैं वैसे वैसे जॉइंट्स के अंदर पेन भी बढ़ने लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है, अपनी बॉडी को वार्म रखना है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर गर्माहट बनती रहनी चाहिए। थोड़े बहुत जो आपके जॉइंट्स हैं उनकी कुछ इस तरीके से मूवमेंट होती रहनी चाहिए, चाहे वो नीज हो या फिर आपकी एल्बोस हो, जिसकी वजह से जॉइंट पेन जो है सर्दियों के अंदर कम हो जाएगा। खैर, आगे भी आपको इसी तरीके से वीडियोज़ दिखाते रहेंगे आपकी मेडिकल लाइफ से जुड़ी हुई, ताकि आपकी सेहत भी ठीक रहे। आपकी सेहत ठीक रहेगी तो हम भी ठीक रहेंगे। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट अपने सहयोगी अमित असीजा के साथ। नमस्कार।